सांवरिया ऑनलाइन जोन में आप लोगों का स्वागत है। आपके अपने जो फिजिक्स की क्लासेस चल रही थी, जो आप लोगों की इवनिंग को अपनी लाइव क्लास चलती है, उसमें अपन क्वेश्चंस कर रहे थे। अपने चैप्टर 4 के क्वेश्चन चल रहे थे। उस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि आप लोगों के बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस और जो आप लोगों को मैंने क्वेश्चन जो करवाए हैं मोस्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत यूजफुल हैं। तो अपन एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के रूप में देते हैं डेली, और उस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर लेते हैं। आप लोगों को दिया हुआ क्वेश्चन है 1 मिली फेरड। आप लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखो। 27वां क्वेश्चन क्या कहता है? 10 मिली फेरड, यही कह रहा है 10 मिली फेरड धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र को धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र को 40 माइक्रोकूलम आवेश देने पर उसकी कुल ऊर्जा का मान जूल में ज्ञात कीजिए। संधारित्र को 40 माइक्रोकूलम आवेश देने पर उसकी ऊर्जा का मान जूल में ज्ञात कीजिए। देखो यह आप लोगों के दे रखा है। देखो क्या क्या चीज़ दे रखी है, उसको अपन नोट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है C 10 मिली फेरड। इसको आप लोग चेंज करेंगे तो 10 × 10 की पावर -3 फेरड, यानी कि 10 की पावर -2 फेरड। फिर आप लोगों के पास में आवेश आ गया। कैपिटल क्यू ले लो या स्मॉल क्यू ले लो, एक ही बात है। कैपिटल क्यू लेते हैं तो आप लोगों के पास में 40 माइक्रोकूलम, जिसको आप लोगों ने चेंज किया तो 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। इसको और हल कर लो, चाहे 4 × 10 की पावर -5 कूलम। फिर क्या पूछ रहा है? आप लोगों को ऊर्जा पूछ रहा है, और ऊर्जा का मान किस में चाहिए? जूल में। तो आप लोगों को पता है U बराबर क्या होता है? 1/2 Q² C। तो U बराबर 1/2। Q का मान आप लोगों के दे रखा है कितना है? 4 × 10 की पावर -5, और स्क्वायर कर दिया तो 4 × 10 की पावर -5 बटा, ये आप लोगों के पास में आवेश आ गया 10 की पावर -2। जो कटता है उसको काट दो। मैंने इसको काट दिया, 2 आ गया। ये कितना हो गया? 4 दूनी 8। ठीक है, ये अपन देखते हैं। तो ये आप लोगों के 5 और 5 कितने हो गए? 10, माइनस के 10 हो गए। 2 ऊपर आएंगे तो × 10 की पावर -8 जूल। ये आप लोगों के पास में होगी ऊर्जा, जो किस में आ रही है? जूल में आ रही है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं। ये आप लोगों के जो क्वेश्चन है बहुत मोस्ट क्वेश्चन था, जिसमें आप लोगों को धारिता दे रखी है। कितनी दे रखी है धारिता? आप लोगों को धारिता दे रखी है 10 मिली फेरड। ठीक है, ये माइक्रो फेरड भी दिया जा सकता है। कुछ बुकों में आप लोगों के ऐसे ये क्वेश्चन दे रखा है जो माइक्रो फेरड में है। ये आप लोग के 40 माइक्रोकूलम मैंने आवेश इसको दे दिया। तो जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का मान हमें ज्ञात करना है, वो भी जूल में ज्ञात करना है। आपको पता है जो धारिता होती है वो फेरड में मापी जाती है। मिली फेरड है, इसको आप लोग मिली फेरड को फेरड में चेंज करोगे, 10 की पावर -3 गुणा करनी होगी। यहाँ आप लोग के पास में देखो 10 की पावर 1 है, तो ये 10 की पावर -2 फेरड हो गई। फिर अपन बात करते हैं, तो इसका आवेश जो 40 माइक्रोकूलम है, इसको आप लोगों ने माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज किया तो 10 की पावर -6 से गुणा कर दिया। तो आप लोगों के पास में आ गया 4 × 10 की पावर -5 कूलम। फिर आप लोगों के पास में ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोगों के पास में होता है U = 12 Q² C। ये आप लोगों के पास में स्थिति बन गई। U बराबर 1/2 × 4 × 10 की पावर -5। इसका क्या होता है? स्क्वायर होता है, इसलिए मैंने आप लोगों के यहाँ 2 लिख दिए, गुणा करके लिख दिया अपन ने। यह आप लोगों के मान हो गया। इसको ऊपर लाएंगे, 10 की पावर -10 है, 10 की पावर -8 बच गई, और 2 से काट दिया, 2 आ गया। 4 को 2 से गुणा किया तो आप लोगों के 8 आ गया। यह आप लोगों के पास में आ गई ऊर्जा का मान, जो आंसर है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 28वां अपने क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 28वां, चित्र में दर्शाए अनुसार समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक पेराविद्युत पदार्थ आधे भाग में भर दिया जाता है, जिसका पेराविद्युतांक एप्सिलॉन r है और इसकी पहले धारिता C थी, तो अब धारिता का मान होगा। ये आपके पास क्वेश्चन है। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, ये दो आप लोगों के पास में समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। ये अपन ले लेते हैं, ये एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसमें दो प्लेट हो गई। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके आधे भाग में, आधा भाग है, चाहे नीचे वाला ले लो चाहे ऊपर वाला भाग ले लो, आधे भाग में हम लोग क्या कर रहे हैं, पेराविद्युत पदार्थ भर रहे हैं। आधे भाग में जब पेराविद्युत पदार्थ भर देते हैं तो आप लोगों के पास में धारिता का मान देखो, पहले धारिता का मान क्या था आप लोगों के C था, ठीक है। अब आधे भाग में मतलब C/2 और एक C/2, एक जो C/2 भाग है वो भाग निर्वात का है, तो ये तो हो गया आप लोगों के निर्वात का भाग और ये हो गया माध्यम का। अब दोनों की धारिता जुड़ेगी तो मैं इसको ले लूँ, आप लोगों के पास में जो भी मान आएगा वो C0 के रूप में आएगा, ठीक है। तो अपने पास में ये आधी आधी होगी, ये नोट के रूप में है और ये m के रूप में, तो अपने पास में क्या हो जाएगा C0/2 प्लस C0 एप्सिलॉन r/2, ठीक है। जो आता है वो कॉमन ले लो, C0/2 और 1 प्लस एप्सिलॉन r। मतलब जो निर्वात की, ये जो C थी वो निर्वात की थी, इसको C0 ले लें। यदि आप लोगों के पास में जो धारिता दे रखी है वो C0 है तो आप लोगों के पास में C0 की हाफ हो गई, ये जो बची हुई है वो माध्यम की हो जाएगी, जो क्या है C0 की हाफ ही है लेकिन ये माध्यम के रूप में है, जिसका मान आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा C0 एप्सिलॉन r। आप लोगों ने पीछे निकाला था Cm = C0 एप्सिलॉन r या एप्सिलॉन r बराबर Cm/C0, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों की स्थिति बनती है। तो ये आप लोगों के बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो अब अपने पास में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो 29वें क्वेश्चन से अपन क्वेश्चन कर रहे हैं वो अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये आज का जो अपना सेशन था ये अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के क्वेश्चंस का सेशन है, जिसमें आप लोगों के एक क्वेश्चन अपना छूट गया था, वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया। इससे पीछे जो आप लोगों को मैंने करवाया वो एक होमवर्क के रूप में आप लोगों को दिया हुआ था। तो ये जो आप लोगों के क्वेश्चन है 29वां, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। किसमें आया हुआ है, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलो अपन देखते हैं आप लोगों को क्या कह रहे हैं। संधारित्र को परिभाषित कीजिए। पहला, संधारित्र को परिभाषित कीजिए, या संधारित्र किसे कहते हैं, ठीक है, एक ही बात है। परिभाषित कीजिए तथा गोलीय संधारित्र के कारण धारिता का व्यंजक
व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं संधारित्र किसे कहते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखो अपने पास में सबसे पहले संधारित्र किसे कहते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए, उसके आकार और आकृति को बिना बढ़ाए हम लोग उसके धारिता के मान में परिवर्तन कर सकते हैं। उसके आवेश के स्टोर करने की क्षमता को हम लोग बढ़ा सकते हैं। ऐसी जो युक्ति होती है, इस युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, इस युक्ति को हम लोग संधारित्र कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को जो अपना जो सुबह का सेशन चलता है, मॉर्निंग सेशन में अपनी जो क्लासेस चलती हैं, उसमें आप लोग के संधारित्र के बारे में डिटेल से बता रखा है। आप लोग उसमें देख सकते हो, ज़्यादा आप लोगों को टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो संधारित्र किसे कहते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो बिना आकार में परिवर्तन किए, बिना आकृति को बढ़ाए हम लोग आवेश के स्टोर करने की क्षमता यानी कि धारिता का जो मान होता है, इस धारिता के मान को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी युक्ति क्या कहलाती है, संधारित्र कहलाती है। संधारित्र दो प्रकार के होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। एक होता है गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र, और दूसरा होता है आप लोगों के पास में समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। गोलीय संधारित्र और समांतर प्लेट संधारित्र। देखो गोलीय संधारित्र क्या होता है, किसे कहते हैं, एक नाम से पता चलता है। गोलीय का मतलब एक ऐसा संधारित्र जिसका आकार कैसा हो, गोलीय हो। एक ऐसा संधारित्र जिसमें समांतर में प्लेट रखी हुई हो। मतलब यहाँ हम लोग जो गोलीय संधारित्र की बात कर रहे हैं, गोलीय संधारित्र में हमारे पास में दो गोले होते हैं जो सकेंद्रीय होते हैं। मतलब उनके केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं। ये भिन्न भिन्न त्रिज्या के गोले लिए जाते हैं। एक छोटा गोला होता है, एक बड़ा गोला होता है। ठीक है, ऐसे हमारे पास में समांतर प्लेट संधारित्र, हम लोग समान क्षेत्रफल तथा समान आकृति की दो प्लेट लेते हैं जिनको समांतर रूप से व्यवस्थित करते हैं। तो उनके युग्म से हमारे पास में जो संधारित्र बनता है, उससे उस संधारित्र को अपन क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। क्या कहते हैं उसे। तो ये आप लोगों के पास में दो संधारित्र हो गए। अब उसमें आप लोगों की देखो इस क्वेश्चन में आगे और दे रखा है, गोलीय संधारित्र के कारण जो धारिता उत्पन्न होती है, उस धारिता का व्यंजक अपने को यहाँ व्युत्पन्न करना है। देखते हैं अपन डायग्राम बना के, और आगे आप लोगों को क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि अपने को चित्र भी बनाना है। यहाँ दे रखा है आवश्यक चित्र बनाइए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। हमें आवश्यक चित्र भी छापना है यहाँ पे। तो देखते हैं अपन, अपने पास में एक बड़ा गोला है। ठीक है, और भी बड़ा बनाते हैं जिससे आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे सके। ये आप लोगों के पास में एक बड़ा गोला है। ठीक है, इस गोले के अंदर ये आप लोगों के पास में एक छोटा गोला ले लेते हैं अपन। ये आ गया आप लोगों के पास में एक छोटा गोला। जो आप लोगों के बड़े वाला गोला है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए, और इसको दिया जा रहा है बी। ठीक है, ये जो बड़ा वाला आप लोगों के गोला है, इस बड़े गोले पर आप लोगों के धनावेश होता है और इस गोले पर क्या होता है, ऋणावेश। ठीक है, इस गोले पर क्या हो गया, ऋणावेश हो गया। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, यही हो गया आप लोगों के पास में धनावेश। जो बड़ा वाला गोला होता है, इस बड़े वाले गोले की बाह्य सतह को हम लोग भू संपर्कित करवाते हैं। क्या करवाते हैं, भू संपर्कित करवाते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं तो बाहर की ओर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका मान 0 होगा। ये जो बड़े वाला गोला आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये बड़े वाला गोला है, ये स्मॉल r त्रिज्या का है, मतलब स्मॉल r1 त्रिज्या का है। और ये जो आप लोगों के पास में छोटे वाला गोला है, ये छोटे वाला गोला आप लोगों के पास में r2 त्रिज्या का है। ठीक है, इतना काम हो गया, ये आप लोगों के पास में स्थिति बन गई। फिर अपन आगे चलते हैं तो अपने पास में एक सिचुएशन ऐसी बनती है कि हम लोग यहाँ पर इस गोले के अंदर की ओर जो बी गोला है, उस बी गोले पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब बी गोले पर दो आवेशों के कारण विद्युत विभव होगा, तो मैं यहाँ आप लोगों के लिख देता हूँ। गोले बी पर स्वयं के आवेश -q के कारण
विद्युत विभव, शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा आप लोगों के, ठीक है। क्या होगा विद्युत विभव, अपनी यहाँ देख लेते हैं। विद्युत विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया -Q/R। अब ये R कौन सा होगा अंदर वाला, R2, इसको दे देता हूँ मैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार गोले B पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव का मान क्या होगा बताओ। V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया प्लस Q/R1, समीकरण नंबर 2। अब जो आप लोगों के पास में बी गोला है, इस बी गोले पर कुल विभव का मान क्या हो जाएगा। कुल विभव का मान आप लोगों के पास में क्या आया, VB बराबर V1 प्लस V2, ठीक है। आप लोग चाहो तो यहाँ डैश लेके भी आप लोग काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग चाहो तो यहाँ पे VB ले सकते हो, यहाँ पे VB ले सकते हो। जैसे बुक के हिसाब से अपन करें तो बुक के हिसाब से चलेंगे तो ये हो गया आप लोगों के पास में VB था और ये आप लोगों के पास में VB डैश था। तो और बुक के हिसाब से आप लोग यहाँ लिखते हैं तो आप लोग के पास में देखो क्या मान प्राप्त होता है। आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं बुक के हिसाब से लिख दूँ VB डैश, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा बताओ, 1 और 2 से ये हो गया V बराबर 1 का मान आप लोगों के ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q/R2 प्लस VB डैश, ये हो गया आप लोगों के, दिख रहा होगा आप लोगों के इधर साइड, दिख रहा है क्या आप लोगों के, ठीक है। तो प्लस Q/R1, जो चीज़ कॉमन आती है उनको कॉमन ले लेंगे। क्या क्या कॉमन आएगा देखो, एक तो Q कॉमन आ गया और /4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देखो 1/R2 बचेगा जो माइनस का है, यहाँ 1/R1 बचेगा जो प्लस का है, तो मैं 1/R1 माइनस 1/R2 कर देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये हो गया आप लोगों के पास में समीकरण नंबर 3। ये समीकरण 3 आप लोगों के पास में आ चुका है। अब हम लोग इसको और सोल्व करना चाहते हैं, और सोल्व करेंगे तो अपन इसका लघुत्तम ले लेंगे। तो आप लोग समीकरण 3 चाहो तो इसको दे सकते हो, वरना आगे भी आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। मैं इसको मिटा के आगे कोशिश कर रहा था करने की, जो आप लोग को दिखेगा नहीं शायद, मेरे को पता है। एक बार समीकरण 3 ही ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो आप लोग। इसको मिटा रहा हूँ फिर मैं। समीकरण 3 क्या आ गया आप लोगों के, मैं यहाँ लिख रहा हूँ समीकरण 3 से V इक्वल Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 माइनस 1/R2, ये सिचुएशन है। V इक्वल Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लघुत्तम ले लिया R1 R2, ये R2 माइनस R1 हो गया। यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो V इक्वल माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2/R1 R2 हो गया ये। अब देखो ये यहाँ पर आप लोगों के समीकरण 4 आ गया। फिर अपन आगे इसको सोल्व करेंगे तो आप लोगों के पास में एक स्थिति बनती है कि आप लोगों के जो AB है, A व B के मध्य विभवांतर क्या होगा। देखो बाहर की ओर जो आप लोगों के बड़े वाला गोला है, जो A गोला है कैपिटल, जो आप लोगों का बड़े वाला गोला है जिसकी त्रिज्या आप लोगों की R1 ले रखी है आप लोगों ने, उससे बाहर विद्युत क्षेत्र का मान 0 है। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे, और बाहर की ओर अपन स्थिति देखेंगे तो आप लोगों के पास में क्या आ जाएगा V, ये जो आप लोगों के पास में स्थिति बनेगी VAB इक्वल 0 माइनस V, ये वाला मान आप लोगों के यहाँ आ जाएगा। तो समीकरण 4 से क्या हो जाएगा VAB इक्वल 0 माइनस, देखो 4 का मान क्या है माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, ठीक है। और वी ए बी इक्वल माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, क्यों अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 R1 R2। ये स्थिति बन गई आप लोगों की, ठीक है। अब अपन यहाँ एक स्थिति देखेंगे, चूँकि या बोल सकते हैं अपन यहाँ लिख सकते हैं धारिता की परिभाषा से, क्या होगा धारिता की परिभाषा से, C बराबर Q अपॉन V, और V कौन सा होगा, AB होगा। V कौन सा यहाँ पे, AB है, जिसका मान अपन यहाँ से रख लेंगे। तो C बराबर Q अपॉन, इसका मान क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। यही तो है, Q से Q कट गया, इसको आप लोग उल्टा करोगे, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ आप लोगों की, देखो तो अपने पास में Q से Q कट जाएगा, क्या बचेगा देखना, C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। ये आप लोगों के पास में हो गया समीकरण नंबर 5, जो निर्वात में विद्युत धारिता का मान है। किसके लिए, किसका है ये, गोलीय संधारित्र का। फिर अपन बात करें माध्यम की, माध्यम में क्या हो जाएगा, सी एम बराबर 4 पाई एप्सिलॉन, और ये हो गया R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। चूँकि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R आता है, सी एम इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2 हो गया। फिर चलो अपन आगे चलते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो अपने पास में देखो क्या आ जाएगा, अपन यहाँ से कॉमन ले लेंगे, देखो सी एम इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं एप्सिलॉन R को बाहर ले लूँ, R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2, और ये हो गया एप्सिलॉन R, ठीक है। ये देखो ये वाला जो आप लोगों के पास में मान है, ये वाला जो आप लोगों के मान है, ये मान आप लोगों के पास में आ रहा है समीकरण 5। तो अपन यहाँ लिख लेंगे समीकरण 5 से, समीकरण 5 से क्या हो जाएगा, सी एम इक्वल सी नॉट एप्सिलॉन R, जो अभी आप लोगों के पास में आया था, मैंने आप लोगों को बताया था सी एम अपॉन सी नॉट, ठीक है। ये आप लोगों के पास में 6 और ये 7, ये आप लोगों की स्थिति बनती है। तो ये इस प्रकार से आप लोगों के 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में। देखो अपना 30वां क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30। देखो 30 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये वही कहता है आप लोग के संधारित्र, देखो 2 साल में लगातार आया है ये। संधारित्र किसे कहते हैं, या संधारित्र को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, संधारित्र किसे कहते हैं, क्या होता है संधारित्र। संधारित्र एक प्रकार की ऐसी युक्ति होती है जिसके आकार तथा आकृति को बिना बढ़ाए हम लोग संधारिता के मान को बढ़ा सकते हैं, उसके आवेश के स्टोर करने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। ऐसी युक्ति क्या कहलाती है, संधारित्र कहलाती है। आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, परिपथ चित्र बनाकर, परिपथ चित्र बनाकर 3 संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन को समझाइए। या तो ऐसे बन सकता है, या आप लोग के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए।
ऐसे आप लोग क्वेश्चन बन सकता है, लैंग्वेज आप लोग थोड़ी बहुत चेंज की जा सकती है, ठीक है। तो ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया संधारित्र किसे कहते हैं। संधारित्र एक प्रकार की ऐसी युक्ति होती है जिसके आकार तथा आकृति को बिना परिवर्तित किए उसकी धारिता के मान को बढ़ाया जा सकता है, आवेश की स्टोर करने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। अब अपन बात करते हैं, 3 संधारित्र लेंगे। 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अपने पास में ये 3 संधारित्र हो गए, इनको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ये मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, बड़े बड़े डायग्राम के रूप में मैंने आप लोगों को बताया है। इसे ए पॉइंट दे दिया, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये आप लोगों की डी पॉइंट है। जो पहला संधारित्र है उसकी धारिता का मान आप लोगों के दे रखा है, क्या है? C1 है, C2 है, C3 है, ठीक है। जो आप लोगों के पास में पहले संधारित्र की पहली प्लेट है उसको प्लस क्यू के द्वारा और माइनस क्यू के द्वारा, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये आप लोगों की स्थिति बनती है। अब अपन यहाँ प्रदर्शित करते हैं, ये जो आप लोगों की स्थिति बन रही है, इस स्थिति में अपन इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे कि प्लस क्यू का मतलब इसके ऊपर धनावेश है और इस पर ऋणावेश है, ठीक है। ये आप लोगों के पास में प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये आप लोगों के पास में प्लस क्यू और ये दूसरा आप लोगों के पास में हो गया माइनस क्यू, ये आप लोगों की स्थिति बन गई। अब अपन यहाँ देखेंगे जो पहला संधारित्र है, पहले संधारित्र पर 2 आप लोगों के पास में बिंदु हैं, इसका मतलब यहाँ विभवांतर आप लोग क्या हो जाएगा? VA माइनस VB। यहाँ विभवांतर क्या हो जाएगा? VB माइनस VC और यहाँ विभवांतर हो जाएगा आप लोगों के पास में VC माइनस VD, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं जो आप लोग के पहला संधारित्र है, पहले संधारित्र पर देखो यहाँ पे आप लोगों की 3 चीज़ें होती हैं, मैंने आप लोगों को पहले बताया 3 चीज़ें आप लोगों के होती है, Q, V और C। C का मान सबके लिए अलग अलग होता है इसलिए इसको छोड़ दूँ। अब Q और V में अपन देखेंगे दोनों में से एक का मान तो समान होगा और एक का मान सबके लिए अलग अलग होगा। तो हमारे पास में देखो इसके लिए विभव अलग है, इसके लिए विभव अलग है, इसके लिए विभव अलग है, तीनों के लिए विभव अलग अलग है। तो इसका मतलब आवेश का मान क्या होगा? इसके लिए Q, इसके लिए Q और इसके लिए Q। विभव अलग अलग है तो आवेश का मान समान, और यदि आवेश ये विभव का मान समान है तो आवेश का मान अलग अलग होना सही है। तो ये आप लोगों की स्थिति बन गई। अब अपन ज्ञात करते हैं टोटल विभव, अपने को ज्ञात करना है तो VA माइनस VD। देखो A से D तक VA माइनस VD, अपन क्या लिखेंगे? इसके लिए विभव ये हो जाएगा VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD। कोष्टक खोलेंगे, हल करेंगे, ये वाला मान ही आएगा आप लोग के, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया समीकरण नंबर 1 में इसको दे देता हूँ। फिर अपन बात करते हैं तो धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से क्या हो जाएगा आप लोगों के देखना, धारिता की परिभाषा से क्या होता है आप लोगों के पास में, नीचे दिख रहा होगा आप लोगों के, ठीक है। तो C बराबर Q अपॉन V, ठीक है। मैं V यहाँ ले लेता हूँ आप लोगों के, तो क्या आ जाएगा देखना, V बराबर Q अपॉन C। ये तो हो गया आप लोगों के। अब टोटल इसके लिए ज्ञात कर लेते हैं A से D के लिए, तो VA माइनस VD बराबर Q अपॉन C। टोटल आवेश हो गया और ये टोटल धारिता होगी। फिर इसी प्रकार से अपन ज्ञात कर लेते हैं इसके लिए VA माइनस VB, VA माइनस VB बराबर आवेश का मान है इसके लिए Q और धारिता क्या है? C1। फिर आप लोगों के पास में ये हो गया VB माइनस VC, आवेश का मान Q है और धारिता C2 है। फिर इसके लिए हो गया आप लोगों के पास में VC माइनस VD, ये Q अपॉन ये C3, ठीक है। इस प्रकार से ये वाले मान हो गए। इन सब के मान यदि हम लोग यहाँ समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से VA माइनस VD का मान तो क्या है? Q अपॉन C, ठीक है। VA माइनस VB का मान क्या है? Q अपॉन C1 और VB माइनस VC का Q अपॉन C2 और आप लोगों के पास में VC माइनस VD का क्या हो जाएगा? Q अपॉन C3। शायद दिख रहा होगा यहाँ तक, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं तो देखो Q कॉमन ले लेंगे अपन, Q अपॉन C, इसमें Q कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 हो गया। Q से Q कैंसिल तो 1 अपॉन C इक्वल 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये आप लोगों के पास में आ गया आंसर जो आप लोगों को ज्ञात करना था। क्वेश्चन में यही तो कह रहे हैं,
क्वेश्चन में आप लोगों के क्या कह रहा है, समीकरण 2 आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, संधारित्र किसे कहते हैं। पहला तो कह रहा है संधारित्र किसे कहते हैं। संधारित्र मैंने आप लोगों को बता दिया, आकार आकृति में परिवर्तन किए बिना, आकार को बिना बढ़ाए हम लोग धारिता के मान को बढ़ा सकते हैं, ऐसी युक्ति को हम लोग संधारित्र कहते हैं। हम लोग यहाँ 3 संधारित्र जोड़ेंगे, 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़कर हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। हमारे पास में 3 संधारित्र हैं। पहले संधारित्र की धारिता C1 है, दूसरे की C2 है, तीसरे की C3 है। पहले संधारित्र पर जो विभव है वो VA माइनस VB, दूसरे पर VB माइनस VC और तीसरे पर VC माइनस VD हो गया। पहले पर आप लोग के आवेश क्यों, दूसरे पर क्यों और तीसरे पर क्यों, इस प्रकार से स्थिति बन गई। टोटल आप लोग विभवांतर ज्ञात करना चाहते हैं तो VA माइनस VD बराबर VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD। कोष्ठक खोल के देख लो, देखो VB माइनस का है, VB प्लस का है, दोनों आपस में कट जाएंगे। VC माइनस का है, VC प्लस का है, दोनों आपस में कट जाएंगे। ये वाला मान आप लोगों के VA माइनस VD आ जाएगा। और ये आप लोगों को पता है धारिता की जो आप लोगों की परिभाषा पड़ी उससे आया था, ये आप लोगों ने अपने ज्ञात कर लिया। ये टोटल के लिए हो गया, ये पहले संधारित्र के लिए, दूसरे संधारित्र के लिए, तीसरे संधारित्र के लिए। तीनों का मान अपन यहाँ समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर आप लोगों की स्थिति होगी, Q कॉमन ले लेंगे और ये कट जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों के पास में दूसरा समीकरण आ गया। ठीक है, चलो ये आप लोगों का कंप्लीट। तो आज का वीडियो अपन इतना ही लेते हैं। आज आप लोगों के 2 ही क्वेश्चन हो पाए हैं 2020 और 2019 में। 2020 और 2019 में आए हुए 2 ही क्वेश्चन अपने हो पाए हैं। अपनी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अपने 31वां क्वेश्चन कल देखेंगे और अपने जितने भी 2019 से पहले जो क्वेश्चन आप लोग के आए हुए हैं उनका अपन अगले वीडियो में जिक्र करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।